हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुमुद वत्स और मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम एक बहुत ही पावरफुल लॉ के बारे में बात करेंगे जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी समस्याओं को चुटकी में सॉल्व कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे स्वीकार्यता के नियम का, मतलब कि लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हमें परेशान भी करती हैं। तो ऐसा कारण क्या है कि ये चीज़ें हमें परेशान करती हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं? उसका सिंपल सा कारण ये है कि जो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हुई हैं उनके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, या वो जॉब में उस बॉस ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, या उस स्थिति में मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ था, या वो परिस्थिति मेरे लिए अच्छी क्यों नहीं थी। तो जो भी चीज़ें आप देखोगे जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, जब आप इसको ध्यान से सोचोगे तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से सारी चीज़ों में मिलेगी, और वो है कि आपने इन इन सारी चीज़ों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि जो आपके साथ में हुआ वो एक्चुअल में हो गया, घटित हो गया, ऐसा आपके साथ में हुआ था, किया था लोगों ने। तो जब आप उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हो तो ये आपको परेशान करती है। पर जब आप उन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं कि कोई अगर रिलेशन था जो अच्छा नहीं हुआ, नहीं चला, तो आप उसे स्वीकार करो कि जी नहीं चला था, कारण थे, बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से नहीं चला था और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। या आप किसी जॉब में थे, प्रोफेशनल लाइफ का अगर बात करें, जो जॉब में थे, आपका कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि आपको जॉब छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज भी आपको वो परेशान करती हैं। तो आप उस चीज़ को स्वीकार करो कि हाँ ऐसा हुआ था, उस चीज़ पे प्रॉब्लम हुई थी। तो जब जिन भी स्थिति को आप होते हो उन्हें जब आप स्वीकार कर लेते हो, तो आपका माइंड जो अब से पहले सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था और सोच के दुखी हो रहा था और आपको भी दुखी कर रहा था, अब वो रिलैक्स हो जाएगा। वो कहेगा कि मुझे अब उन पुरानी बातों के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है, अब इसने वो सारी चीज़ें स्वीकार कर ली हैं जैसी भी वो थी। तो अब मुझे इसे नया रास्ता दिखाना है, नई रोशनी दिखानी है, नई आशा दिखानी है, एक नई ज़िंदगी इसके लिए मुझे शुरू करनी है। तो जब आपका माइंड एक नए रास्ते की तरफ, एक नए तरीके से काम करना स्टार्ट करता है, तो आपकी जो लाइफ थी, जिन चीज़ों को लेकर अभी तक आप परेशान हो रहे थे, उन चीज़ों से हटके आपको नई चीज़ें, नई उम्मीद, नई रोशनी अपनी लाइफ में दिखने लगती है। तो साल के अंत में मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज तक जो भी आपके साथ में हुआ, जिसकी वजह से आप दुखी थे, उन सारी चीज़ों को आज स्वीकार कर लीजिए। चाहे वो आपकी गलती थी, या आपने किसी के साथ में किया था, या आपके साथ में किसी ने कुछ किया था, या कोई भी स्थिति या परिस्थिति थी जिसे आज तक आप स्वीकार नहीं कर पाए थे और उसी की वजह से आप दुखी थे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जैसी भी वो थी उन्हें स्वीकार करिए, और नए साल में आपका माइंड आपको एक नई उमंग के साथ में लेके जाएगा, नई ज़िंदगी के साथ में लेके जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि पूरी खुशहाल ज़िंदगी आप लोगों के सामने होगी जब आप इस नियम का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।